और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में किसान खुले आसमान के नीचे कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच ही आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। 3 बड़ी बातें समझिए। एमएसपी को लेकर किसान डरा हुआ है, मंडियां खत्म हो जाएंगी इस बात को लेकर डरा हुआ है। उनके हाथ से उनकी जमीन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस बात को लेकर डरा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है। पहले पंजाब में 2 से ढाई महीने रेल की पटरियों पर किसान बैठे रहे और अब दिल्ली को आप देखिए बॉर्डर्स जहां जहां पर है वहां पर जो है किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही है। पहली तो ये कि धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं ये उस हिसाब से रास्ते बंद है, लोगों को दिक्कतें हो रही है। एक पिटीशन ये है, दूसरी ये कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन है और देखिए कोर्ट क्या कहती है, क्या दलीलें दोनों ही तरफ से रखी जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दबाव बन रहा है और आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से किसानों को समर्थन मिल रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है। आपने देखा कि आज यूपी की खापें भी इसमें शामिल हो रही है, हरियाणा पंजाब से आप देख ही रहे हैं लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है, 22वां दिन है आज। ऊपर से आप मौसम का बदला मिजाज देख रहे हैं, सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं और 20 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। तो किसान आंदोलन पर आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो करेगा और जैसे कि हमने आपको शुरुआत में भी जानकारी दी, सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या महत्वपूर्ण बातें रहेंगी? एक तरफ प्रदर्शन कितना सही, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, दूसरी तरफ ये बात कि सरकार कानून वापस ले। देखिए जीनत, साफ तौर से थोड़ी देर में इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करने वाली है। साफ तौर से केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यह बताना होगा कि उनकी तरफ से किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं ताकि किसान इस पूरे मामले में इस पूरे समस्या को खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को यह भी बताना होगा कि उनकी तरफ से कितने दौर की बातचीत हुई और उस बातचीत में क्या चीजें निकल कर आई, वो कौन सा मुख्य बिंदु था जहां पर फिलहाल अवरोध उत्पन्न हुआ किसानों और सरकार के बीच में। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसानों की तरफ से भी आज दलीलें दी जाएंगी और यह बताया जाएगा कि जो गतिरोध सरकार को लेकर है, इस पूरे बिल को लेकर है, वो क्या है। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जो सुनवाई होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और बहुत ही तीखी होगी क्योंकि बहस दोनों तरफ से चलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जीनत ये देखने वाली है कि दिल्ली सरकार किसानों के साथ खड़ी है। दिल्ली सरकार इस पूरी याचिका का विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि किसानों की जो मांग है वो जायज है। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अपने दलीलों से कैसे संतुष्ट करता है और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट किसानों को कैसे संतुष्ट करता है कि इस धरने प्रदर्शन को खत्म करें और उसके बाद इस विवाद का हल ढूंढा जाए। क्योंकि जिस तरह बॉर्डर लगातार 22 दिन से बंद है और इमरजेंसी सेवाएं बाधित हैं, कोविड को लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है, तो ऐसे में किसानों को समझाना सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। तो समिति जो गठन की जाएगी, अगर आज सुप्रीम कोर्ट कोई समिति बनाता है तो क्या उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट स्वयं करेगा? ठीक है, इस पर अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि बहुत चैलेंजिंग भी है। कमेटी का जिक्र हो रहा है और हम कई तरह से देख रहे हैं कि मुद्दा भी बड़ा होता जा रहा है। किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, किसानों को समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी यूपी समेत कई राज्यों के किसान आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं, जैसा कि हमने शुरू में भी जिक्र किया। यूपी की खापें भी जो है आज आंदोलन में शामिल हो रही है। तो खासतौर से मुजफ्फरनगर की कई खापों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया है। और प्रीति हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं, ताजा अपडेट्स लेते हैं। प्रीति, कहीं ना कहीं सरकार नहीं समझा पा रही, किसान समझ नहीं रहे हैं, ये एक चीज हुई और हम देख रहे हैं कि समर्थन भी किसानों को बढ़ता जा रहा है। और अगर बहुत ज्यादा इसी तरह से भीड़ बढ़ती है तो दिक्कतें लोगों को होंगी। वहां पे अभी की क्या स्थिति है, क्या स्ट्रैटेजी है किसानों की? बिल्कुल जीनत, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय हम जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जो किसानों का जो तांता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ किसानों को लेकर ही आप पीछे हमारे देख पाएंगे कि जो किसान है वो महापंचायत कर रहे हैं। ये महापंचायत उनकी हो रही है और आगे की रणनीति पे बात हो रही है। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस सबसे बड़े मामले की सुनवाई हो रही है, दोनों पक्षों से सरकार अपना पक्ष रख रही है, सरकार अपनी दलील दे रही है तो वहीं किसान अपनी दलील दे रहे हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को आज ये बताना पड़ेगा कि किसानों के सरकार ने अभी तक क्या किया, इनको मनाने के लिए क्या बात की गई, किस तरीके से जो वार्ता हुई उस वार्ता में क्या निष्कर्ष निकला, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये जो आंदोलन इतना लंबा जो चल रहा है उससे सड़क आप देख सकती हैं कि पूरी तरीके से जाम पड़ी हुई है पूरी, और जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बॉर्डर्स पूरी तरीके से सील है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि किसानों को समझाकर ये वापस किया जाए, आंदोलन वापस हो, जिससे कि जो किसान है वो भी खुश हो और चीजें हो सके, सब कुछ नॉर्मल हो सके। ये आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जो है हमारे पीछे, हम दिखाएंगे आपको कि राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं और वो वार्ता में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश मैं करती हूँ। सर ये बताइए कि अभी राकेश जी, बात थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो रही है, हम बात करने की कोशिश करेंगे जो भी अपडेट्स आती है, लेकिन देखिए कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई। पहली ये कि प्रदर्शन कितना सही, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या सरकार कानून वापस लेगी, क्योंकि ये भी याचिका दायर की गई है। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी का किसान महासम्मेलन भी चल रहा है। कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे बीजेपी के नेता। आपने देखा तमाम जगहों पर जो सेंट्रल लीडर्स हैं, केंद्र के जो बड़े मंत्री हैं, वो भी बता रहे हैं। किसानों से संवाद करेंगे बीजेपी के दिग्गज। सीएम योगी का बरेली में संवाद है, किसानों के साथ वो संवाद करेंगे। प्रयागराज में स्वतंत्र देव सिंह जो है वो संवाद करेंगे। तो किसानों को समझाने की कोशिशें हो रही हैं हर जगह पर। आपने देखा, जैसे हमने केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र किया, साथ ही अलग अलग राज्यों के जो बड़े लीडरान हैं वो भी कमान संभाले हुए हैं। पश्चिमी यूपी में पिछले दिनों आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव रहे, काफी किसान खुश भी हुए, उनका समर्थन भी मुख्यमंत्री को मिला। बातचीत से काफी बात बनी, रास्ते तक खोले गए। क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी किसान जो है। लेकिन अब ये जो संवाद कार्यक्रम है ये एक चैलेंज भी कि हर जगह क्या किसान इसी तरह से सहमत होंगे। सरकार जो है उनके तमाम जो सवाल हैं जहन में, उनके जवाब उनको दे पाती है, नहीं दे पाती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क सरकार देती है, क्या दलीलें देती है, और जो किसान संगठन है या जिन लोगों ने याचिका लगाई है खासतौर से, वो क्या कहते हैं। हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरीश, किस तरह की तैयारियां हैं इस पूरे सम्मेलन के बारे में बताइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब खुद कमान संभाली है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए जीनत, ये पूरा कार्यक्रम है वो एलडी को मैदान पर रखा गया और जिस तरीके से किसानों को लेकर प्रेरित किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसी को जो है सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है। पूरे प्रदेश में किसान सम्मेलन कर रहे हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि जो बिल केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लाया गया है उसके बारे में जो दुष्प्रभाव लोग बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। और आज जिस तरीके से दौरा बरेली में सीएम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बरेली के किसानों। चलिए ठीक, अपडेट्स जो है हम अपने तमाम सहयोगियों से हर जगह से लेंगे। तो सरकार का कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, अब सरकार की ही जिम्मेदारी है कि उस भ्रम को कैसे दूर करती है। तो फिर ये संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं। अपडेट्स आपको देंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।